हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम ईवीएस की यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक का सब्जेक्ट है, यूनिट है। और जो हमारी ईवीएस की बुक है उसका नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड। ये हमारी नई बुक है, आपको पता ही है। तो यूनिट थर्ड में सबसे पहले यूनिट थर्ड का नाम है गिफ्ट्स ऑफ नेचर। गिफ्ट्स का मतलब होता है तोहफे, नेचर का मतलब होता है जो हमारा पर्यावरण है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे कि हवा हो गई, ठीक है, पानी हो गया, धूप हो गई, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है, नेचर से मिलता है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए इस यूनिट में हम 3 चैप्टर, हर यूनिट में हमारे पास 3-3 चैप्टर हैं। तो हम देखते हैं कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और अलग अलग चैप्टरों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अदर देन एनिमल्स एंड प्लांट्स वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन नेचर सच एज वाटर एंड फूड। हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आस पड़ोस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल और प्लांट्स रहते हैं, पानी और खाना भी होता है, पानी और खाना भी होता है। दे आर वेरी प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ आवर हेल्दी लिविंग। अगर पानी और खाना नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी कोई लिविंग ही नहीं होगी, मतलब हम रहेंगे कहाँ, ठीक है। क्योंकि हमें प्लांट से क्या मिलता है? खाना मिलता है, ठीक है। नदियों से, समुद्रों से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्सेज है जिनसे हमें ये खाना पीना मिलता है ताकि हमारी ज़िंदगी चलती रहे। दिस यूनिट एक्सप्लोर्स वाटर एंड फूड। We must aim to eat healthy meals and drink clean water. Staying clean and exercising help us feel good and stay healthy. We must also learn to conserve our earth's resources for the future. अब ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पानी की हमें ज़रूरत क्यों होती है, खाने की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, किस लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम हेल्दी रहें, हम पर कोई बीमारियों का असर ना हो, या फिर हमें कोई बीमारियां ही ना हो, या हमें किसी भी गलत वायरस वगैरह, या मतलब हमें कोई बीमारी ना लगे बेसिकली। इसलिए हमारे लिए खाना और पानी, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो सब कुछ हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि वाटर से रिलेटेड बातें पढ़ोगे। वाटर क्यों ज़रूरी होता है, वाटर को कैसे बचा सकते हैं, वाटर से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वाटर को नहीं बचाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड हम सारी बातें पढ़ेंगे, किसमें? चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए हमें फूड खाना चाहिए, कैसा फूड हमें खाना चाहिए और कितना फूड खाना चाहिए, किस हिसाब से, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। अगर हम खुश रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो हम लोग हमेशा अच्छे से रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, खेल कूदते रहेंगे, तो हमें कभी भी कोई बीमारियां नहीं होंगी। वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में है वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। वाटर जो है वो क्या है? एक प्रीशियस गिफ्ट है, बहुत 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 ज़रूरी तोहफा है जो हमें हमारे एनवायरनमेंट ने दिया है, जो हमें भगवान जी ने दिया है। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पानी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, देखो यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? नहा रहा है। इधर कपड़े धोए जा रहे हैं, देखो कुछ खाने से रिलेटेड तरबूज खाया जा रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पीछे झरना है, नदियाँ हैं, इधर समुद्र सा बना हुआ है छोटा सा। तो ऐसे ही पानी से रिलेटेड चीजें हैं। रेन रेन कम अगेन, रेन रेन कम अगेन। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश, बारिश बारिश, आते रहो आते रहो। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर ड्राइंग बनी हुई है, कितनी सुंदर बारिश हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। कौन सी ऐसी चीज है जो नीचे तो आती है लेकिन ऊपर नहीं जाती? पानी, बारिश का जो पानी होगा वो नीचे आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। ऊपर भाप बन के जाता है, वो अलग प्रोसेस होता है थोड़ा सा, ठीक है। कि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर भाप बन के ऊपर, समुद्र से भाप बन के ऊपर पानी चला जाता है, फिर वहाँ पर बादलों के अंदर पानी भर जाता है, फिर वहाँ से बारिश होने लग जाती है। लेकिन जो नीचे आता है, नीचे जो आता है, आसमान से नीचे क्या आता है? पानी आता है, पानी आता है। तो वो पानी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। तो व्हाट कम्स डाउन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नीचे आती है लेकिन ऊपर नहीं जाती? तो कौन सी ऐसी चीज़ है? रेन है, बारिश है, ठीक है। वॉच द स्काई एवरी डे फॉर अ वीक, विल इट रेन? योर गेसेस मे बी राइट ऑन सम डेज एंड ऑन सम डेज इट मे बी रॉन्ग। Are there any clues that help you guess if it will rain? Ask an elder how they guess. Write down the clues. अब देखो, आपको क्या लगता है कि जो बारिश है
वो कभी भी हो जाती है, या अगर आप एक हफ्ते तक रोज आसमान की तरफ देखते रहोगे तो बारिश हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अब बोला गया है कि आप अपने बड़े लोगों से पूछो कि बारिश क्यों होती है, किस लिए होती है, बारिश कैसे हो सकती है, कैसे पता चलेगा कि आज बारिश होगी। तो एक छोटा सा आपने भी अंदाजा ये चीज़ देखी होगी, और बाकी मैं भी आपको याद दिलाती हूँ। जब भी बारिश होती है तो बारिश होने से पहले धूप चली जाती है ना, कितनी ठंडी ठंडी सी हवा लगने लग जाती है, या गर्मी नहीं होती, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। बादल जो होते हैं वो थोड़े थोड़े काले होने लग जाते हैं ना, और धूप चली जाती है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, छोटी छोटी बूंदें गिरने लग जाती है, बिल्कुल छोटी सी, एक ड्रॉप गिर गया, ठीक है, फिर आधे घंटे के बाद एक और ड्रॉप गिर गया, फिर एक घंटे के बाद एक और ड्रॉप गिर गया, तो आपको क्या लगता है शायद बारिश होएगी, है ना, और ऐसे बिजली कड़कने लग जाती है। तो ऐसे ऐसे से हमें अंदाजे से लगने लग जाता है कि हाँ शायद बिजली होगी, सॉरी शायद बारिश होगी, है ना, तो हमें थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है। अब अगर ऐसा हो, आई थिंक इट विल रेन टुडे, आपको लगता है कि आज बारिश होगी, क्यों लगा आपको ऐसा, क्यों, क्योंकि आपको क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज, तो आपको दो जवाब देने हैं। तो पहला आप बोल सकते हो क्लाउड्स आर ब्लैक, क्लाउड्स आर ब्लैक, क्लाउड्स आर ब्लैक, या टर्निंग ब्लैक, ठीक है, क्लाउड्स जो है बादल जो है वो ब्लैक हो रहे हैं, धीरे धीरे काले काले बादल आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, सन डिसअपियर्स, जो सन है, जो धूप है, जो सूरज है वो एकदम से छुप जाता है, सूरज जो है वो छुप जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ शायद बारिश होएगी, ठीक है। अच्छा, आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे, अब मुझे लगता है कि नहीं बारिश नहीं होगी। तो आपको क्यों लगता है कि बारिश नहीं होगी, तो पहला रीजन, सन इज वेरी ब्राइट, सन इज वेरी ब्राइट, जो धूप है वो बहुत तेज है, बहुत तेज, ठीक है, कहीं कहीं से दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, कहीं पे कोई काले बादल नहीं है, जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लू दिख रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, कोई कहीं पे भी आपको कोई भी अंदाजा नहीं दिख रहा, कोई लाइट नहीं गरज रही, कोई बिजली नहीं कड़क रही, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको लगेगा सन इज ब्राइट, मतलब जो सूरज है वो बहुत तेज है, तो कोई बारिश का सीन नहीं है। अच्छा, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, क्लाउड्स आर नॉर्मल या ब्लू कॉमा वाइट, मतलब जो आसमान है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ब्लू आसमान जैसा होता है, हमारा आकाश जैसा होता है, बिल्कुल वैसा है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसलिए हमें लगता है कि बारिश नहीं होगी। हेयर कम्स द रेन, अब देखो यहाँ पर बारिश आ गई, थोड़ा थोड़ा यहाँ से देखो, थोड़े थोड़े काले बादल दिख रहे हैं आपको, थोड़ा थोड़ा काला काला दिख रहा है आपको, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बारिश हुई है। जब बारिश होती है तो थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है, कहाँ पर, आसमान में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है, अब आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रखा है, ये एक्टिविटी आप खुद से करके देखेंगे। आस्क योर सेल्फ एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन अबाउट द रेन, आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे इज इट अ हैवी रेन और लाइट। आप इसको देखते हो तो आप ये देखो कि अरे ये बारिश जो है वो हल्की हो रही है कि बहुत भारी बारिश हो रही है, मतलब एकदम तेज से बारिश हो रही है कि हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। अच्छा, और क्या पूछ सकते हो, आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल, जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो बड़ी बड़ी हैं कि छोटी छोटी हैं। जैसे कि आपको पता होगा, सबको ओले गिरते हैं, है ना, सबको पता होगा ओले गिरते हैं, मोटे मोटे स्नो सी गिरती है, मोटी मोटी होती है, वो गिर भी जाती है, हमारे सर के ऊपर गिर जाएगी तो बहुत दर्द होगा, हमें टकले भी हो जाएंगे हम, है ना, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि टकले हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। तो मतलब जो बारिश की बूंदें होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है कि बड़ी होती हैं। डू दे कम फास्ट और स्लो, वो एकदम से तेज तेज आती हैं कि धीरे धीरे आती है, हर टाइप की बारिश होती है, धीरे भी हो सकती है बारिश, ठीक है। बूंदे जो है वो छोटी छोटी बूंदे भी हो सकती हैं, एकदम पट 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 ऐसे बहुत तेज आपको आवाज भी आएगी, तो इसका मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको देखना है जब बारिश हो रही हो तो आप ये सवाल पूछना अपने आप से, आप देखना कि अरे बारिश ऐसे हो रही है क्या, अरे बारिश ऐसे हो रही है क्या, आप सोचना ऐसा, ठीक है। इज दिस रेन सो हैवी दैट यू कुड नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स बट ओनली लाइन्स और शीट्स ऑफ वाटर, क्या कभी आपने ऐसी बारिश देखी है कि आपको नहीं दिखता कि पानी गिर रहा है, आपको ऐसे लगता है कोई लाइन बनी हुई है, कट 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 कट, बहुत 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 तेज बारिश हो रखी होती है, एकदम बहुत जोर जोर से आवाज आ रही होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना लाइन सी बन रही है, कुछ बार बार, जैसे आपको ऊपर फिगर में भी दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, यहाँ पर आपको ना ऐसे नहीं दिख रहा कि ये छोटे छोटे बूंदे, ऐसे लग रहा है एकदम 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 ऐसे 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 कोई लाइन सी बनी हुई है, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी दिखती है बारिश। अच्छा, उसके अलावा और क्या हो सकता है, इज द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, क्या जो रेन है वो ऐसे आती है, ऐसे सीधी
ऐसे गिरती है, या इज इट स्लांटिंग और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, गेस व्हाई, या वो ऐसे टेढ़े 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 आती है। अब क्या होता है कि कई कई बार बारिश सीधी दिखती है हमें, लेकिन कभी कभी टेढ़ी दिखती है, कभी कभी ऐसे चलती चलती लहराती लहराती ऐसे ऐसे करके भी दिखती है हमें बारिश। तो वो क्यों होता है? क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चल रही होती है, तो हवा की वजह से वो थोड़ा बहुत हो जाता है। कलेक्ट द रेन वाटर इन अ वेसल, डज इट लुक क्लीन और डर्टी। आप रेन वाटर को एक बर्तन के अंदर कलेक्ट कर लो और फिर देखो कि वो साफ होता है कि नहीं। तो जो रेन वाटर होता है वो साफ होता है, पर वो गंदा भी होता है साथ साथ। मतलब आप उसको साफ कर सकते हो, उसको छान सकते हो, ठीक है, उसको फिल्टर कर सकते हो, हम उसको इन्वर्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, पेड़ों में पानी दे सकते हैं उससे, ठीक है, उससे अपने घर को साफ कर सकते हैं, पर आप उसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इतना साफ नहीं होता वो पानी, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें थी जो आपको एक्टिविटी करते वक्त आपको अपने आप से पूछनी है। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व। अब आप यहाँ पर एक रेन की पिक्चर बना दो। जैसे भाई मैंने तो कुछ इस टाइप की रेन ऑब्जर्व करी है, मैंने ऐसे देखा है कि रेन जो है ना वो कुछ इस तरीके से गिरती है, इस तरीके से गिरती है, ये बादल बने हुए हैं और जो रेन है वो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी मैंने देखी है गिरती हुई। यहाँ पे आपने कैसी देखी आप वो बना सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड टू द रेन वाटर, रेन के वाटर, रेन का जो वाटर, रेन वाटर का जो मतलब रेन वाटर जो होता है उससे क्या होता है, मतलब रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर कैसा होता है, जो बारिश का पानी होता है वो कैसा होता है, क्या हमें उसे रखना चाहिए, वो साफ होता है कि नहीं, हम उसको रख कर क्या कर सकते हैं, क्या हमें उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, मतलब इस पॉइंट में। अब है व्हेन इट रेन्ड अ लॉट ऑफ वाटर फेल टू द ग्राउंड, वेयर डिड ऑल दिस वाटर गो। जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी नीचे धरती पर गिरता है, तो कहाँ जाता है भाई, वो कहाँ जाता है, तो वो कहाँ जाता है, वो जो है वो धरती उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है उस पानी को, ठीक है। हेयर इज द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। अब जो बारिश का पानी है वो अलग अलग चीज़ों पे गिर रहा है, जैसे यहाँ पर बारिश का पानी घास पर गिर रहा है, तो जितना घास को ज़रूरी होगा, जितना इस प्लांट को, अगर ये कोई प्लांट है, छोटा वाला प्लांट है, तो जितना इसको ज़रूरी होगा उतना ही अपने अंदर रख लेगा, बाकी इसकी पत्तियों पर गिरा रहेगा और बाहर गिरा रहता है, ठीक है। लेकिन जितना इसको ज़रूरत होता है ये अब उतना अपने अंदर रख लेता है, और धीरे धीरे जब भी इसको प्यास लगती है, जब भी इसको ज़रूरत होती है, तो ये अपनी जड़ों में से पानी ले लेता है, खींच लेता है और पीता रहता है, खाता पीता रहता है मस्त, ठीक है। अच्छा, अगर इस लकड़ी के ऊपर पानी गिरा है तो क्या होगा, तो लकड़ी के ऊपर पानी गिरा है तो कोई बात नहीं, जो लकड़ी है वो गीली हो जाएगी, अब जितनी उसको ज़रूरत होगी, जितनी वो ठीक रहेगी, ठीक रह जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा किसी लकड़ी के ऊपर तो शायद वो ख़राब भी हो जाए, उसके अंदर कोई दिक्कत भी आ सकती है ना। चलो, डज द रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल, कलेक्ट इन puddles और फ्लो अवे, हैव यू एवर वंडर वेदर इट जॉइंस अ स्मॉल स्ट्रीम और अ रिवर। क्या जो रेन वाटर है वो सॉइल के अंदर कलेक्ट हो जाता है, मतलब सॉइल के अंदर जम जाता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सॉइल है, क्या इस रेन वाटर इसके अंदर जम जाता है, तो हाँ, कई बार जो पानी है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉइल उसको अपने अंदर रख लेती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सॉइल सारा ही पानी अपने अंदर रख पाए, कुछ पानी ऐसा भी हो जाता है जो जाता रहता है, जितना ज़रूरत होती है उतना सॉइल रख लेती है, बाकी पानी फ्लो होता रहता है, फिर वो पानी फ्लो होते होते कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है, जो हमारे पास सीवेज होते हैं उनमें चला जाता है, समुद्र में चला जाता है ना, तो अलग अलग जगहों पर वो मिक्स हो जाता है। What happens after the rain stop and the sun come out? What happens to all this water? Make your own guess. क्या होता है जब पानी खत्म हो जाता है, जब बारिश तो खत्म हो जाती है लेकिन धूप आ जाती है, तो उस टाइम जो धूप है वो सारे के सारे पानी को सुखा देगी, जितना पानी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगा वो यूज़ हो जाएगा, जितना धरती को चाहिए होगा धरती रख लेगी, बाकी सारा पानी इधर उधर नदियों में चला जाता है, सीवेजेस में चला जाता है ना। और कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं किसी जगह पर थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा भी हो जाता है, फिर वो 1-2 दिन के अंदर वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो धरती है, जो अर्थ है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। When rainwater gets soaked into the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond. Some of the water gets stored under the ground between the rocks and the soil. The water in our wells comes from this underground water. कभी कभी क्या होता है, कुछ पानी को, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पानी को सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ पानी नदियों में चला जाता है, और कुछ पानी नहीं जा पाता कहीं पे, तो वो वहीं की वहीं खड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पर गड्ढा बन जाता है, क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है और उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर वो पानी भी गायब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो धरती है वो उस पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, और फिर जो आपने देखा होगा
जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं, उनमें ट्यूबवेल्स लगे होते हैं ना, बारोली होती है, तो उन सब के अंदर क्या होता है, वहाँ से नीचे से अंडरग्राउंड पानी जो आप खींच कर लेके आते हैं हम समरसिबल से, या सीवेज सिस्टम जो हमारा समरसिबल होता है उससे जो हम पानी खींच खींच कर लाते हैं, वो हम कहाँ से लाते हैं, अंडरग्राउंड लाते हैं, धरती के नीचे से लाते हैं। और वो कैसा पानी होता है, वो रेन वाला ही पानी होता है जो नीचे एब्जॉर्ब हो चुका होता है। ठीक है, नाउ water flowing in a stream later joins rivers. Some of the water gathers in puddles, ponds and lakes and also in the seas or oceans. और फिर जो पानी गिर रहा होता है वो कहीं कहीं मतलब ऐसे रास्ता बनाते बनाते अपना वो किसी रिवर के अंदर चला जाता है, किसी पॉन्ड के अंदर चला जाता है, ओशियंस के अंदर चला जाता है, सीज के अंदर चला जाता है। तो अलग अलग जगह पर वो पानी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता रहता है और समुद्रों में जाकर मिल जाता है। ठीक है, नाउ वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट। वाटर जो है वो एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वाटर इज अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, द गिफ्ट रीचेज आवर होम इन अ स्पेशल वे। वाटर पानी जो है वो एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें आसमान से गिरता है, हम पर बरसात होती है जिसकी। पानी बहुत ज़रूरी होता है और वो हमारे पास अलग अलग तरीके से आता है, जैसे कि जैसे देखो टंकियों से आ जाता है हमारे पास, पाइप के थ्रू आता है पानी, ऊपर आसमान से आता है हमारे पास पानी, नदियों से आता है हमारे पास पानी, अलग अलग तरीके से आता है। और पानी की हमें ज़रूरत भी अलग अलग तरीके में होते हैं, खाने में होती है, नहाने में होती है, वॉश करने में होती है, कुकिंग में होती है, ठीक है, क्लीनिंग में होती है, हर जगह पे हमें पानी की ज़रूरत होती है। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस गिफ्ट, कैसे हम इस गिफ्ट का ध्यान रख सकते हैं। हाउ डू वी स्टोर इट, कैसे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। व्हाट टू डू विद इट, लेट अस गो इंडोर्स एंड फाइंड आउट। अब हम पानी को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, जैसे कि एक दो तीन एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देती जाऊंगी। बाकी आप भी मुझे सोचकर बताओ, जब हमें पानी को स्टोर करना है तो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे घर पे जो टंकियाँ होती हैं उनके अंदर पानी स्टोर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पानी को और कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कार है, हमें अपनी कार को वॉश करना है, तो हम पाइप की बजाय हम बकेट ले सकते हैं ना, बकेट और मग से हम पानी कार को वॉश कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आपको पाइप लेना पड़े, पाइप लोगे आप तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी कार बना दी है, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या बन गई है, कार बन गई है, और इससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। हम पाइप से इसके ऊपर पानी डाले जा रहे हैं। हम बकेट भी तो ले सकते हैं, एक बकेट की हेल्प से हम इसके अंदर उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं, फिर इसको सोप से साफ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो रेन वाटर है उसको आप एक बकेट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, इससे आप पेड़ों में पानी दे सकते हो, इससे आप अपने घर पे मोबिंग कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना शार लेना है, मतलब जब आपको शार लेना है, जब आपको नहाना है, तो आप बकेट में पानी डाल के भी तो नहा सकते हो। ज़रूरी है आपको कि आपको शार यूज़ करना है, फाउंटेन यूज़ करना है, ज़रूरी तो नहीं है। तो आप बकेट में पानी यूज़ कर लो, क्योंकि जितना आप शार में पानी यूज़ करोगे उससे कम पानी यूज़ होगा बकेट के अंदर, क्योंकि शार से तो बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा ना, तो सारा साइड में गिर जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों से हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको ख़राब नहीं कर सकते। Now, on most days, Surya and Barkha gets water from the taps at home. At school too, they gets water from the tap. हर जगह से हमें मोस्टली पानी जो है वो टैप से मिलता है, पाइप से मिलता है, जैसे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मोस्टली हमें हर जगह से पानी टैप से ही मिलता है। सूर्य और बरखा को पानी स्कूल में भी और घर में भी टैप से मिलता है। All these tap gets water through pipes. From where does the water come into those pipes? Surya and Balkha followed the pipes and found that there was a tank on the roof. Now they are puzzled with how the water came into the tank in the first place. अब जो सूर्या और बरखा है वो सोचते हैं कि यार हमारे घर पे भी पानी पाइप से आता है, टैप से आता है, और स्कूल में भी पानी टैप से आता है, तो कहाँ से आता है ये पानी, कहाँ है ये टैप। तो सूर्या और बरखा जो है वो टैप को देखते हैं, टैप को देखते देखते पहुँचते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं तो उनको एक टंकी दिखाई देती है, एक टैंक दिखाई देता है, जो हमारे घर की या हमारे स्कूल की छतों पर रखा होता है। फिर वो सोचते हैं कि यार इस टैंक के अंदर पानी कहाँ से आया, किस जगह से इस टैंक के अंदर पानी आया होगा, कैसे पानी आया होगा, सबसे पहले इस टैंक में पानी फिल कैसे किया गया होगा, क्या किसी इंसान ने फिल किया होगा या भगवान जी ने इसके अंदर पानी डाला होगा, कैसे पानी इसके अंदर आया होगा। तो ये सब बरखा और सूर्या सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है वहां पर पानी कैसे आया होगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना, या अपने मन में सोच भी लेना। ठीक है, मुझे नहीं पता चलेगा पर कोई बात नहीं, आपको तो पता चलेगा ना कि आपको कैसे पानी, आपको कैसा लगा कि हाँ भाई अच्छा ऐसे पानी आया होगा, तो आपका कुछ तो दिमाग चलेगा।
ठीक, तो इससे आगे हम इस चैप्टर को करेंगे कल की क्लास में कंटिन्यू। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय। ऑल्सो बेटा मैंने हिंदी की जो वीडियो बनाई थी, चतुर गीदड़ नाम का जो चैप्टर था, जो पार्ट था हमारा, उसका पीडीएफ में, उसकी पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है उसी वीडियो के। और इससे पिछले वाले चैप्टर की भी आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप अपना ध्यान रखना। सो बाय बाय बच्चों।